भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृत की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से एवं पवन रूप हनुमान लगा के शुभ संरक्षण में संत महापुरुषों एवं विद्यावत जनों के परम पावन सागरेणु से उत्पन्न से पुण्य सागरा उपरवारा यहाँ के माटी दानी नस्ता विशेष ब्रह्मा यहाँ निवास करने वाले कर्मयोगी संत श्रोता समाज उच्चासन पर विराजमान संत सामवेद विभूषित विद्वान महागण मन संचालिका मंगलादी और उपस्थित माइक ऑपरेटर मियाजी, यहाँ सत्संग प्रेमी अध्यात्म प्रेमी मोर बंधु और पिता समान पितामंडा श्रद्धा स्वरूपा ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी स्नेहमयी ममताकारी और विधिमंडा नान्हे नान्हे बाल गोपाल मंडला और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा माँ बसे पावन ग्राम उपरवाला के पावन माटी मार राजनाम जन्मों देवी देवताओं आप सभी के श्री चरणों में जय माँ चितवरी महिला मानस मंडली कोरेगा जिला बालों छत्तीसगढ़ की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है। सत्य नमन है, सत्य नमन है। लखत सिया उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
सीता समारोह पीतवां भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। या देवी सर्वभूतेषु चित्तविरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। अप्रतिम व्यंजना कौशल एवं शाश्वत जीवन दर्शन ला मानस के माध्यम से जनमानस ला जिए के विशिष्ट भावधारा से अनुप्रमाणित करने वाले संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस गान व्याख्यान एवं आध्यात्म सद्भावना सम्मेलन एवं मानस प्रतियोगिता के पावन पर्व में आज आप मन के पावन ग्राम में हमला प्रसाद स्वरूप श्रीमद् रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 27 में आप मन के बीच में ये प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुए गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कराते का कि राम नाम नरकेसरी कनक कसीप कलिकाल और जापक जन प्रहलाद जिमी पाली दलित सुरसान। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि इसलिए इस कलिकाल रूपी हिरण्यकशिपु दैत्य का नाश करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का नर केसरी रूप अर्थात नरसिंह भगवान के समान है। ओला जपने वाला भक्त प्रहलाद जैसे भक्त जैन राक्षस के सेना ला नाश करने में रक्षा करते हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कराते कि भगवान राम के नाम के प्रताप ला भगवान से बढ़ के राम से बढ़ के नाम के प्रताप ला बताई गोस्वामी तुलसीदास जी और कथे कि ये कलयुग रूपी ये पाप से ग्रसित हर मनुष्य ये संसार में विषय कामना से नाना प्रकार के इधर उधर भाग दौड़ से सब भगवान के नाम ला जपे और आराधना करे बर सब भूल चुके हैं। पर ये कलयुग में केवल नाम ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा करे है ना। तो इस प्रकार से कथे कि ये जो कलयुग के रूपी हिरण्यकश्यप अर्थात ये सतयुग के राक्षस हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जे दोनों भाई भगवान वैकुंठ में विष्णु भगवान के द्वारपाल जय और विजय दोनों भाई ला सनत सनंदन सनातन सनत कुमार के द्वारा श्रापित मिलेली 3 काल में 3 बार ओला राक्षस कुल में जन्म लेला पड़ी। तो ये सबसे पहली सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म ली। तो यही हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस के नाश करेवर ओकर पुत्र भक्त प्रहलाद जैसे भक्त जे नाम के जपन करने वाला ये संसार में मिल जाए तो राक्षस अर्थात जे मनुष्य इधर उधर भटके हुए हैं जिन भगवान के ऊपर मन नहीं लगाए भजन कीर्तन की ओर वह आकर्षित नहीं हुए वो कर लिए ये कलयुग में वही भगवान के नाम ला ही बड़े बता है। राजा परीक्षित द्वापर युग के बाद जब कलयुग है ये संसार में प्रवेश करिस ना तो राजा परीक्षित ला भी जगह मांगी 5 स्थान। तो 5 स्थान में सबसे मुख्य लगी राजा परीक्षित ला भगवान के नाम हैं और उन्हीं कारण ये धर्मात्मा विवेकी और बुद्धिमत्ता से शासन चलाने वाला ये अर्जुन के जो पौत्र है परीक्षित राजा तो
ओहा यही राम के नाम के महिमा से ही ये कलयुग ला ये संसार में स्थान दी। इसकी ये संसार में मनुष्य अगर भगवान के नाम ला जप ली, भगवान के नाम ला मनन चिंतन करके अपन कल्याण कर ली, तो यही कारण ओला स्थान देगी से। और यही कलयुग में दूसरा जो 4 युग है ना, 4 युग प्रक्रम चलते, चारों युग, और ये युग जो प्रक्रम चलत है ना, वो 72 बार ये चारों युग बीत चुके हैं। ये 73वां कलयुग है, और ये 73वां कलयुग में भी वैसे ही कि जे सबसे पहली सतयुग में तो भगवान के बहुत साल तक तपस्या करे तब जाके भगवान को प्राप्त होए। और दूसरा त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान करे तब ओला भगवान के प्राप्ति होए। और ये जब द्वापर युग आई तो द्वापर युग में पूजा अर्चना करे तब भगवान के प्राप्ति होए। और कलयुग में यही द्वापर युग के महाराजा परीक्षित के द्वारा मिले हुए ये संसार के जन कल्याण के लिए, मानव समाज के उत्थान के लिए, और ये जीव लय संसार रूपी सागर से तरने के लिए ये भगवान के नाम लगी स्थान दिएगी। और उसी से ये मनुष्य रूपी जो ये संसार में हम जैसे जो अबूझ है जीवन यापन करत है, ओला केवल 2 अक्षर के नाम से ही ये संसार रूपी ये संसार में 2 अक्षर के नाम रूपी भगवान के नाम से ही पार हो जाते। काबर ये भगवान के नाम है ना, इनमें ना 3 देवता के नाम छुपे हैं। और ये ईश्वर के अंश जो 3 देवता है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये राम र से रमेश्वर अर्थात भगवान विष्णु जी, और अ से आदि ब्रह्मा, और म से महेश, तीनों देवता के नाम लेने में बहुत समय लगते। तो एक कारण ये 2 अक्षर के नाम से ही ये जीव के कल्याण हो जाएगी। राम बस बोलना है, राम है से भगवान के पास पहुंची, और माँ कहे से तुम चरणों में भगवान के पहुंच जाएगी। कहा हमार जो प्रेम है भगवान के प्रति, हमार जो प्रीति है, जो हमारे निर्मल मन से हम भगवान ला हम यही राम कह दो, तो ये राम ही हमला भवसागर से पार करेगी। तो इस प्रकार से राम के नाम की महिमा ला बताई। और ये कथा आते कि भगवान के नाम राम से बढ़ के नाम की जब महिमा है, तो वो इसका कि एक बार ये सुकैत राजा जब वह सत्संग समारोह में जब वह 20 संत से मिले बर, तो वहां से सत्संग से नारद मुनि सत्संग से वापस आदमी, और ये जो सुकैत राजा है वह सत्संग की ओर जाती। नारद मुनि से मुलाकात हुई, और नारद मुनि से मुलाकात हुई तो नारद मुनि वो राजा लागत है कि हे राजन आप सत्संग में जावत हो, जाएवर तो जावत हो, वहाँ जितने भी संत महात्मा है सबके प्रणाम करना, पर एक जो संत विराजमान है ओकर प्रणाम मत करना। और ओकर नाम है विश्वामित्र, और विश्वामित्र गाधी राजा के पुत्र है, वह एक राजा के पुत्र है, वह संत या कोई ऋषि के पुत्र न है। देखो ये एक राजा के पुत्र होके विश्वामित्र जी ऋषि बन गए, और एक ऋषि के पुत्र जमदग्नि, ये परशुराम जी है राजा की तरह वह धनुष बाण उठे, जो जितने भी क्षत्रिय राजा जो पापी रही ओला अपन धनुष बाण से होकर संहार करी। तो इस प्रकार से राजा के पुत्र जो विश्वामित्र है ओकर प्रणाम मत करना। नारद मुनि के बात मान के सुकैत राजा जाते सत्संग समारोह में, और सत्संग समारोह में जब गीस तो ओकर प्रणाम नहीं करके सब संत जन के प्रणाम करी। इसी में विश्वामित्र जी और राजा से बहुत गुस्सा हो गए, और गुस्सा होने के बाद हे रामचंद्र जी आप मैं भगवान राम से जाके ये
अपमान के बदला लेकर कहूँ। भगवान राम के पास जाके विश्वामित्र जी गुहार लगे इसकी कि ये ला आज ही सूर्यास्त के पहले ये राजा ला प्राण दंड मिलना चाहिए। राम राज्य में ऐसा अनर्थ नहीं होना चाहिए। तो भगवान रामचंद्र जी तो सत्यवादी है, वह अपन प्रजा के सुख के लिए वह अग्रसर रहने वाला एक मर्यादित पुरुष के रूप में ये ब्रह्मा यहाँ आज राज करते। तो वही भगवान रामचंद्र जी के पास जाके बोली तो भगवान रामचंद्र जी प्रण करी कि वो कौन राजा है जिन आपके अपमान करने वाला। आज ही मैं सूर्यास्त के पहले अगर ओला में प्राण दंड दे हूँ। तो बेचारा सुबह राजा का कर्मी का और वो जानबूझ के गलती नहीं करी, वो बहुत प्रकार से वेदना करते, बहुत प्रकार से दुख होते और अपन आपला कोसते और ओला कोसते को नारद मुनि ला जे नारद मुनि हा ओला रास्ता बताई इस कथे कि हे नारद मैं आपके का बिगाड़े रही हूँ जे मोल मौत के ओर अग्रसर कर दे, मोला प्राण दंड देवा दे। इस प्रकार से वह नाना प्रकार से विचार करते। आओ आगे जो विश्वामित्र जी के जो ओकर द्वारा कहे गए भगवान रामचंद्र जी किस प्रकार से सुकर्त राजा ला प्राण दंड देते कि भगवान के नाम के महिमा से ओकर रक्षा होते। और रक्षा कौन करते और कौन प्रकार से करते ओला एक प्यारा सा भजन के बाद जाने के प्रयास कर। बोलिए लखन से रामचंद्र की लखन से सिया
वो राजा जो कैवर्त देश के राजा रहे और वो सुकैत राजा जाते कहाँ भगवान हनुमान जी के पास, और भगवान हनुमान जी के पास जाते तो वहाँ हनुमान जी नहीं रहे कौन? माता अंजना। माता अंजना के पास जाते और वह सारी समस्या ला बताते वो राजा और बताए के बाद कथे कि हनुमान जी जब आही तो मैं तो समस्या ला बताऊं ओकर पास और आपके समस्या के हल करी वही जब हनुमान जी घर में आई तो ओकर माता के द्वारा ये राजा के सारी समस्या ला बताएगी और पहली तो वो राजा भगवान हनुमान जी ला जब बताई तो कि आप पहली अपन भगवान राम के सौगंध खाओ तब मैं आपसे गुहार करूं, आपसे मैं क्या करना है ओला बताऊं। तो इस प्रकार से हनुमान जी सबसे पहले भगवान राम के सौगंध थे और फिर अपन समस्या ला बताइस राजा बताइस तो भगवान हनुमान जी के पैरों तले जमीन खिसक के काबर वही भगवान राम के सेवक हनुमान लला आज वही के विरुद्ध खड़ा होना है कहाँ? भगवान राम के पास। और भगवान राम के पास अगर विरुद्ध खड़ा होना कोई छोटे मोटे बात नहीं है। और एक राजा के लिए ये जो राजा है कैवर्त देश के तो यही राजा के बात लगी हे राजन आप मैं जो बोलूं वही कहते रहना। तो भगवान हनुमान लला राजा लगी कि आप बोलना का कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से यही नाम के जपन करना। देखो राम नाम नर केसरी कनक सीत कलिकाल, इस प्रकार को स्वामी तुलसीदास जी दर्शन करा। कलयुग में ये राम के नाम की महिमा बहुत बड़ी है। तो ये कथा वो युग के जब भगवान राम रही से तो उस समय के महिमा ला घलो कलयुग में बताई और रामचरितमानस के द्वारा हम ये जन कल्याण के लिए ये मानव समाज के भगवान के पास हर प्रकार से अपन दुख ला रखे के एक माध्यम बने से राम नाम ला। तो वो राम के नाम ला जपी और भगवान हनुमान जी जब रामचंद्र जी और राजा ला मारे पर जब धनुष बाण करी युद्ध स्थल में बुलाएगी और वहाँ राजा ला जब मारे पर धनुष बाण उठाई भगवान रामचंद्र जी तो हनुमान जी जब वही नाम के जप ला हनुमान जी घलो करी इसकी श्री राम जय राम। भगवान हनुमान तो निस्दिन जपने वाला है भगवान के नाम ला अपन राम के नाम ला होठी में रखने वाला। तो इस प्रकार से जब भगवान के नाम ला जपी तो सूर्यास्त हो गए पर वह बाण वह धनुष से तीर नहीं निकाल सके भगवान रामचंद्र जी काबर महिमा से राम के महिमा नाम के महिमा से। जहाँ नाम है वहाँ भगवान कुछ नहीं कर सके, वह केवल ऊपर कृपा ही बरसाई भगवान रामचंद्र जी। जहाँ राम है नाम है वहाँ राम भी कुछ नहीं कर सके। तो इस प्रकार से हनुमान लला भी जपत है और राजा ला पीछे तरफ खड़ा करके राम नाम ला जपन करावत है। सूर्यास्त हो गए पर ओकर जो प्रण करेगी इसकी सूर्यास्त के पहले एक प्राण दंड होना चाहिए। विश्वामित्र जी के द्वारा कहे गए ये जो भगवान रामचंद्र जी प्रण करेगी तो समाप्त हो गए। अब यही जगह आते कौन? नारद मुनि जे ये राजा ला ये कहे रही इसकी तय जो संत है जो मुनि है ओकर प्रणाम मत करना कही के। तो वो नारद मुनि वही आके टपक थे कि नारद नाम से ही जहाँ भगवान ये ऋषि जो नारद आगे ना ओकर काम कभी रद्द नहीं हुए। एक कारण का नाम रद्द है। देखो यही महिमा दिखाए बर वो नारद मुनि जब प्रकट होते तो कहते कि मैं आपके का बिगाड़े रहे हो मुनिवर। ये राजा कहते और राजा कहते कि हे राजन भगवान से बढ़ के ये राम से बढ़ के अगर नाम के महिमा है। देखो आप ला प्राण दंड मिले के बाद भी वो ब्रह्म के अवतरित ये भगवान
जो एक पुरुष के रूप में अवतरित होने, एक राजकुमार के रूप में, एक राजा के रूप में, राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में वह यहाँ उपस्थित है। तेकर द्वारा तो यहाँ ये प्राण धन तो नहीं मिल सकी, इस कारण ये नाम से ही, तो यही नाम की महिमा बताते, और यही नाम की महिमा से ही तो भक्त प्रहलाद भलो अपन पिता के द्वारा दिए हुए दंड से बार बार बची, और अंत में कि इसकी तो भगवान कहाँ है, तो भगवान है रग रग में समाये हुए है, कण कण में व्याप्त है, तो कण कण में व्याप्त है, तो आप बोला बुलाओ तो बुलेस, तो भगवान भक्त के मान रखे बर, ये भक्त प्रहलाद के मान रखे बर भगवान खंबा से प्रकट हो गए। कौन से रूप में? नरसिंह रूप में। तो लिखी इसकी जापक जन प्रहलाद जिमी पाल ही दली सुरसाल की नरसिंह, नर अर्थात नर पुरुष के रूप में, और सिंह के रूप में, पूरा शरीर पुरुष है, और जो सिर है वह एक सिंह के रूप में। तो मांगे कृष्ण हिरण्यकश्यप वरदान का कि मैं ब्रह्मा से बने हुए कोई पुरुष, कोई देवता, कोई दानव किसी से न मरो, ना ये संसार में बनाए 12 महीना में न मरो, ना रात में मरो, ना दिन में मरो, ना ऊपर मरो, ना मैं धरती में मरो, आकाश में मरो, ना मैं धरती में मरो, ना घर के अंदर मरो, ना घर के बाहर मरो, ना मैं कोई देवता से, ना कोई मनुष्य से मरो। तो इस प्रकार से वो सोचे नहीं कि मैं अमर हो जाऊं। कोई जीव अमर नहीं हो, कोई जीव कतनो कर ले चतुराई, पर भगवान के से चतुर ना हो सके। ये संसार में जो जीव आए हैं, जन्म ले हैं, बोला तो ये संसार न छोड़ के एक दिन जाए ना पड़ी, पर अभिमानी राक्षस मन काबर नहीं सोचे कि हमूला एक दिन जाए न पड़ी। अपन अत्याचारी से ये संसार में रहने वाला साधारण पुरुष मनला, और ये सबला इतना दुख देते, तो इस प्रकार से उधर संहार के लिए नरसिंह रूप ली भगवान, और नरसिंह रूप लेके ओला मारिस कहा कि घर के देहरी में बैठी, और अपन गोदी में ओला बिठाई, और न में संसार के कोई अस्त्र शस्त्र से न मरो के एक वरदान मांगे रही। तो भगवान नरसिंह रूप बड़े बड़े नाखून बनाए रही से, नाखून से अगर संहार करते, और देहरी में न घर के अंदर में न बाहर में, न दिन में मरो न रात में मरो के रही से, तो वहाँ दिन नहीं रही न रात नहीं रही, वहाँ सूर्यास्त के समय संध्या काल रही से, और भगवान के बनाए हुए, ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीना में नहीं मरो के रही से। तो एक लिए भगवान पुरुषोत्तम मास बने 13 महीना, जैन साल 13 महीना के होते ना, तो ये भगवान ब्रह्म के बनाए हुए महीने पुरुषोत्तम मास एकर से थी। ये पुरुषोत्तम मास में जितने भी पूजा अर्चना, जो भगवत कीर्तन और भगवान के कथा होते, ओला एक पुण्य माने जाते, बहुत ही पुण्य प्राप्त होते, क्योंकि ये भगवान के बनाए हुए, ब्रह्म के बनाए हुए, ब्रह्म के बनाए हुए तो ब्रह्मा है, और ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीना है, और ये 12 महीना में ना मरो कई के वरदान मांगे रही से। तो इस प्रकार से भगवान ब्रह्म के बनाए हुए महीना में ओकर संहार होते। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप के संहार हुए, और भक्त प्रहलाद जैसे जय भगवान के नाम के जपन करी, ओकर कारण ही एक माध्यम बनाए जाते। तो इस प्रकार से माध्यम बनाए ये कलयुग में घलो भगवान के नाम ला, और यही नाम ला जप के और अविनाशी बनी भगवान शिव जी। हाँ, शिव जी घरों के ही 2 अक्षर के नाम ला अपन हृदय आत्मा में समाहित रखी, अपन अंतःकरण में बिठाई, और यही के कारण भगवान शंकर जी हाँ एक अविनाशी कहलाते। और इस संसार में वह है जो अविनाशी भगवान शंकर जी नाम के महिमा बताते। और ये रामचरित मानस का लिखे कौन है? भगवान यही शंकर जी। रज महेश निज मानस राखा, और पाए सुसमय शिवासन भाषा। समय पड़ने पर ही भगवान ये शंकर जी हाँ रामचरित मानस के ला सुने। और इसी प्रकार से जेला लिखिस तो लिखिस कतना में, एला संस्कृत में लिखे रही भगवान शंकर जी हाँ 100 करोड़ श्लोक में लिखे रही से। और 100 करोड़ श्लोक में लिखिस तो जब देवता और दानव मन ला पता चली कि भगवान के पावन चरित्र ला 100 करोड़ श्लोक में लिखे हैं कथे, तो देवता दानव और मानव ये तीनों ला पता चली
बचीस कहाँ? कैलाश पर्वत भगवान शंकर जी के पास। और भगवान शंकर जी के पास जाके कथे का कि हे भोलेनाथ, हे भोले भंडारी, आप तो ये जो हजारों साल तपस्या में बैठने वाला हो और आप तो अखंड अविनाशी हो, और आप इस जो श्लोक में भगवान के जो महिमा लिखे हो आप काय करो हम अल्लाह दे दे तो कि जाओ मैं देवत हाँ। तो 100 करोड़ इस श्लोक में देवता और दानव और मानवला 33 करोड़ दी से है, और दे के बाद 99 करोड़ दे दी, और बची भगवान के पास केवल और केवल 1 करोड़। 100 करोड़ में 99 करोड़ दी तो 1 करोड़ बची। अब देवता दानव मानव के मन कहाँ भरते? ये तो जीवे ना, जीव जितना मिले उतना कामना जागृत होते। ये मिल के तो वो मिलना चाहिए, वो मिल के तो और कुछ मिलना चाहिए। इस प्रकार से कामना जागृत होते हुए ये प्राणांत हो जाते। तो इस प्रकार से वो 1 करोड़ बचेरी भगवान शंकर जी के पास ओला फिर से तीनों ला बाटी की 33 लाख दी से है, और 33 लाख दी तो बच गए भगवान शंकर के पास 1 लाख। 1 करोड़ में 33 दी तो 99 लाख जब बटा गए और 1 लाख बची। अब 1 लाख ला फिर ओमन मांगी दी आप इतना श्लोक लगा कर हो भगवान। तो भगवान शंकर जी है ना फिर से दे दी 33 हजार दे दी। 33 हजार दी से भगवान शंकर के पास 1 लाख बचे रही 99 लाख दे के बाद। तो 1 लाख में से 33 हजार दे दी, और भगवान शंकर के पास बच गए 1000। अब 99 हजार दे दी तो 99 हजार दी तब भोले उमर मन नहीं भरा थे। उमर फिर से कथे भगवान शंकर ला कि हे प्रभु आप इतना श्लोक लगा कर हो। तो भगवान शंकर जी हाँ ओ मल्ला कथे कि अगर पास केवल 1000 बचे हैं, 1000 में 300 दे दी सो मल्ला 900 श्लोक ला फिर से बांट दी। अब भगवान के पास बची केवल 100। अब 100 बची तब भोले उनका मन नहीं भरी। भगवान शंकर ला कथे कि हे भगवान आप 100 श्लोक लगाए करूं, आप तो हजारों साल तपस्या में बैठ जाते, वैसे ही आपके हृदय आत्मा में भगवान समाहित है। तो इस प्रकार से जब भगवान शंकर ला कहेगी दानव मानव और देवता तो तीनों ला फिर से बांट दी का 33 श्लोक ला बांट दी। 100 हरे भगवान शंकर के पास तो 33 श्लोक ला फिर से दे दी तीनों ला। अब बच गए भगवान के पास केवल एक ही श्लोक। अब भगवान ला फिर से कथे हो मना। देखो कामना कितना खतरनाक है, ये जितना भी मिल जाए ना उतने में मन नहीं भरे। तो इस प्रकार से यहाँ तो देवता दानव और मनुष्य, हम तो एक साधारण मनुष्य, जब देवता और राक्षस मन के मन नहीं भरा तो हम तो एक साधारण मनुष्य के बात ही छोड़ दें। तो इस प्रकार से 33 मिल गए वो मल्ला। तो यह जो भगवान के पास बचे हैं ना एक बहुला मांगते तो ओला कथे कि हे देवता दानव और मानव मोर पास जो एक श्लोक बचे हैं ना उनमें केवल 2 ही अक्षर है, और 2 अक्षर में आप लेने वाला 3 हो। आप 3 हो तो मैं कैसे प्रकार से मैं बांटूं? तो ये ला मैं रखूं। भगवान शंकर जी रखी तो मन पूछते कहा है आप हमारा बता तो दे। तो भगवान शंकर की इसकी 2 अक्षर है, वो है राम। यही राम तो राम के नाम तो ये राम नाम ला अपन पास रखी। अवे संसार गए तीनों लोग 14 भुवन में भगवान है शंकर जी यहाँ एक अविनाशी कहले और अंतःकरण में अपन हृदय आत्मा में ओला विराजमान करके ओला रखी। आओ आगे की चर्चा भजन के बाद बोलिए लखन से रामचंद्र की। Jira
जाएगी सिया राम लखन सिया राम साकर भाई कुभाई अनंत आलस हो और नाम जपत मंगल तिसि दस हो। भगवान के नाम लो, ये कथे गोस्वामी तुलसीदास जी हा। चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से, मन नहीं हो तो, और आलस्य से लो, और जे ईर्षा से भी ले सकते हो। काबर कोनो मन के मन हा एक आध बार ये रखे ना, ये घर परिवार से, समाज से कोई भी एक दुखी हो के कारण रखे। तो जब मन है दुखी है तो ईर्षा भाव अगर मन में है तो बहु भाव में भगवान के नाम ला जपो। गोस्वामी तुलसीदास जी भाय कुभाय नत आलस हो और नाम जपत मंगल दिसि हो। तो जे ये इतना भाव भाव से भी जपू ना तो दसों दिशा मंगल ही मंगल होगी जिन जपने वाला के। और इसकी सुमेरी सो नाम राम गुण गाथा करो नाई रघुनाथ माथा। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि मैं भगवान रामचंद्र जी के चरण कमल ला मैं यहाँ प्रणाम करके स्मरण करके मैं उधर चरणों में सिर झुका के ये गुणों के गाथा के वर्णन करेवर जावत हूँ। इस प्रकार से रामचरितमानस के रचना करी गोस्वामी तुलसीदास जी हा। तो सबसे पहली संत मन के, और ये जितने भी संत समाज है, मानव है, ये संसार में जितने भी जीव है, सबके वंदना करीस। तो आज वंदना करे के बाद भगवान के नाम के महिमा बतावत है। काबर ये रामचरित मानस ला पढ़ी तो नाम के महिमा ला जानी, तभे तो ये आगे अपन ये कल्याण कर सकी। तो गोस्वामी तुलसीदास ये संसार के, ये जन कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए ये रामचरित मानस के निर्माण करी। तो काकर उद्देश्य से ये गोस्वामी तुलसीदास जी है ना, पूर्व जन्म में वाल्मीकि ऋषि तो नहीं, और ये भगवान हनुमान जी के द्वारा श्रापित दिए हुए भगवान हनुमान जी और श्राप प्रदेश वाल्मीकि जी ला। तो ये वैसे तो जो ब्रह्मनिष्ठ ऋषि मुनि रहे ओकर अगले जन्म नहीं हो, पर मैं ये कलयुग में ये मानव कल्याण के लिए आपका जन्म लेना पड़ेगी, और वैसे ही आप काम करे हो, आप वैसे ही काम करे तो आप मैं श्राप देवत हूँ। तो इस प्रकार से वाल्मीकि जी का जब श्राप दी हनुमान जी हा, तो ये कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा ये रामचरितमानस जैन वही वाल्मीकि जी संस्कृत में लिखे रही से वही ला आज हिंदी में लिखी। तो ये कहे कागर ये हनुमान जी के कारण, और हनुमान जी श्राप दीसो ही काबर हनुमान जी है ना अपन हाथ के नाखून से पत्थर में, पहाड़ में भगवान रामचंद्र जी के पूरा कथा रामायण लिख दी, और रामायण लिखी और लिख के भगवान राम के पास हनुमान जी ला वो पहाड़ ला उठा के ले जाके भगवान रामचंद्र जी ला दिखाई। पूरा रामायण लिखे हुए हैं हनुमान जी के द्वारा। अब भगवान रामचंद्र जी जब बोला पढ़ी तो बहुत ही प्रसन्न हुई और सराहना दी हनुमान जी ला कि वाह हनुमान लला, आप तो पूरा रामायण एक नाखून से पहाड़ में पूरा लिख दे हो, बहुत ही सराहनीय है। पर अभी वाल्मीकि जी का यही रामायण लिखी और मैं वो में हस्ताक्षर कर चुके हूँ। आप ये जो पहाड़ में रामायण लिखे हुए पहाड़ उठा के ले जाओ कहाँ, वाल्मीकि के पास, और वाल्मीकि से कहना कि ये रामायण में ओकर हस्ताक्षर करना, और हस्ताक्षर जब वाल्मीकि जी करी वो मोर हस्ताक्षर समझना। तो इस प्रकार से पहाड़ उठाए हनुमान जी यहाँ फिर जाते कहाँ, वाल्मीकि के पास। वाल्मीकि उस समय समुद्र के किनारे विराजमान रहे, वही ओकर कुटिया रहे। तो वहाँ हनुमान जी पहाड़ धर के गीस और वाल्मीकि जी रखीस का
कि हे वाल्मीकि जी, मोला भगवान रामचंद्र जी आपके हस्ताक्षर करेला के है। जब वाल्मीकि जी रामायण ला पढ़ी भगवान हनुमान के लिखे हुए, तो वह बहुत प्रकार से त्रुटि निकाली और उल्लंघना करके वो पहाड़ ला समुद्र में फेंक दी। वाल्मीकि जी ना हनुमान जी के जीवा किसी आगे काबर उतना बड़े पहाड़ ला उठा के भगवान के पास ले जाके दिखाई, और वो बहुत ही सराहनीय की। और यहाँ देखो ये ऋषि हा मोर उल्लंघना करते है। तो इस प्रकार से गुस्सा होके हनुमान जी की कि ऐ ब्रह्मनिष्ठ ऋषि मुनि, वैसे जन ब्रह्मनिष्ठ होकर तो अगले जन्म नहीं होए, पर मैं तो श्राप देवत हूँ तो अगले जन्म होगी, और एक साधारण पुरुष के रूप में तो जन्म होगी। और यही जैन रामायण में लिखे समुद्र में फेंके है, वही लगता है फिर से लिख दे। अब जा वाल्मीकि जी भगवान हनुमान के श्राप ला चुपचाप थोड़े सुनत रही। ओहा बहुआ कमंडल से जल निकाली, श्राप दे रही धरी, हनुमान ललाओ कर पैर न पकड़ ली। इधे नहीं वाल्मीकि जी, आप मोला क्षमा करो, मैं मोला आप श्राप मत दे, काबर मैं तो ना श्राप दे हो, ओ में जगत कल्याण छुपे, मानव समाज के कल्याण छुपे है। और कहना जब रामायण ला रामचरितमानस ला जब लिख दे, और जहाँ जहाँ गलती होगी वहाँ वहाँ मैं आप ला आके बताऊँ। तो इस प्रकार से हनुमान जी है ना, ये रामचरितमानस के निर्माण करे गोस्वामी तुलसीदास जी है। तो जहाँ जहाँ भुलाए ना वहाँ वहाँ हनुमान जी है आगे और बताए कि यहाँ गलती है। राम जहाँ जैन अक्षर अगर गलती लगे और जहाँ वो आगे ना बढ़ सके, तो हनुमान लला प्रगट हो गए, वह गोस्वामी तुलसीदास जी ला बतावत जाए। और इस प्रकार से जो पावन ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित, तो इस प्रकार से सबके प्रणाम करके, सबके स्मरण करके यही नाम के महिमा के वर्णन आज यहाँ करे हैं। और कौन भाव से भगवान के नाम ला जपना है, तो इस प्रकार से हर माध्यम ला भगवान ला पाए के हर प्रकार ला, हर उद्देश्य ला ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले बालकांड में एक सुंदर रचना करी। और इस प्रकार से ये मानव समाज ला आगे बढ़ाए के, और ये धार्मिक के धर्म के चरण में चले के एक राह बताई। और इसकी मोरी सुधारी सो सब भाती, जा से कृपा नहीं कृपा अभाती, कि राम सुस्वामी कुसेवको मोसो, और निज दिस देखी दया निधि पोसो। कि आओ आगे के एक कथा प्रश्न बोला हम एक प्यारा सा भजन के बाद जानो। बोले लखन से रामचंद्र की। लखन से राम की भजन गाए, भक्ति मत तन गाए, नैया पर पार बुझाना, राम के भजन कर लेना, राम के भजन गाए, भक्ति
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे और कथे कि जैन हम भरमोर ये रचे हुए जो पावन रचना है, देखो ये कितने दिन से गोस्वामी तुलसीदास जी एक रचना करे, पर जब जब पढ़े तो हर समय हर क्षण ये नित्य नया लगते और ये कभी पुराना नहीं होए। ये काबर भगवान ब्रह्म के पावन कथाएं और भगवान के पावन कथा कभी भी वह पुराना नहीं हुए। ये तो भगवान के बनाए हुए जीव के कथा आज के बाद काली पुराना हो जाते। अखबार देखो ना, अखबार में ये संसार के हर प्रकार के जो खबर है वह में दिखाए रहते और आज पढ़ी तो कल रद्द में चल देगी, वह रद्दी में स्थान में चल देते और इस प्रकार से एक दिन में वह रद्द हो जाते। पर ये भगवान के पावन कथा निस दिन हर समय वह नया ही नया होते और ये अंतःकरण में ये जागृत होते कि हम भगवान के कथा ला सुनन और अपन जीवन में उतारन। तो इस प्रकार से यही उतारे पर और मनन चिंतन करे पर और आला भगवान के कृपा के पात्र बनाए पर ये जीवला गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी कि एला जैन भी पढ़ी तो ओला सुधार के पढ़ ले ही और काबर ये तो खड़े है ना परम ब्रह्म परमात्मा वो कृपा करे बर, वो तो दया के सागर है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर तय त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम रामेश नामा और अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान दया के समुद्र है, ये भगवान हर प्रकार से ये जीवना उही प्रकार से अपन ऊपर समाहित करते कि जो आनंद सिद्ध सुख राशि सिंधु और सीकर तय त्रैलोक सुपासी। ये कि जैसे नदियाँ जहाँ से निकलते और समुद्र तक पहुँचते हुए और जगह जगह ठोकर खाते हुए पहाड़ों से टकराते हुए और इधर उधर चलते हुए कलकल की धारा बहाते हुए जो नदी है पहुँचते तो यहाँ तक ठोकर खाते हुए जावते और भगवान के जैसे समुद्र में पहुँचते नदियाँ तो वहाँ जाके वह शांत हो जाते, वहाँ वो परम सुख के अनुभव करते जहाँ से निकले हुए और जब तक नहीं पहुँचे तब तक नाना प्रकार के ठोकर खाते हुए गीत और समुद्र में पहुँची तो शांत महसूस करी। ठीक इन्हीं प्रकार से यही भगवान के जो नाम ला भगवान के ऊपर ये जीव अगर मन न लगाही तो ये जीव लगी इस नदी और नदी के समान जीवन भर इधर उधर भटक के वह रास्ता भटक के ठोकर खाते हुए जाते और जब भगवान का जो जीव पकड़ लेते तो ओला वही भगवान के रूपी जो समुद्र भगवान का समुद्र मिलेगी तो वही समुद्र में भगवान में जब समाहित होते तो वह शांत के अनुभव करते, शांति के अनुभव करते, शांति सीता समानिता और आत्मा रूप राम आत्मा रूप वहाँ विराजमान होते कि भगवान राम वहाँ विराजमान है, जहाँ शांति रूपी सीता है वहाँ भगवान राम विराजमान रहते। तो इस प्रकार से शांति सबला नहीं मिले, काबर शांति केवल भगवान के चरण में मिले है और वो चरण में
भगवान दबा के रखे हैं और जब तक हम वो चरण में नहीं जाबो तब तक ये जीवन शांति के अनुभव नहीं हो। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिसकी जेना ये सुधार के पढ़ी और भगवान राम सुस्वामी कुसेवकु मौसो निज निज देवी दया निपोसो ये सुंदर भगवान के जो ये महिमा है ओला जे निहारी और मोला अगर यह एक जो निवृत्ति समझ के कथा का श्रवण करी बोला भी भगवान हाँ ये परम ध्यान से ओला एक सुंदर कृपा के पात्र बने। और इस प्रकार से कि लोग बहु वेद सुसाहिब रीति और विनय सुनत पहचानत प्रीति और इसकी गणी गरीब ब्राह्मण नागर पंडित मोर मलिन उजागर। ये भगवान के कथाला जिन लोक और वेद में भी जिन अच्छा स्वामी या नियम होते कि वे विनय ला सुन के प्रति प्रीति ला प्रेम ला पहचान लेते और वो चाहे धनी हो चाहे गरीब हो चाहे ग्रामीण हो चाहे नगर के निवासी हो चाहे पंडित हो चाहे मूर्ख हो चाहे मलिन मन वाले हो। तो इस प्रकार से ये सब विख्यात और अच्छा बुरा कवि सबला तो ये जो इंसान है जो मनुष्य है वो कितना अच्छा कवि रहे चाहे कितना अच्छा धर्मात्मा रहे ऊपर त्रुटि निकालते। तो इस प्रकार से मोर ऊपर त्रुटि निकाल के भी भगवान के महिमा ला गही और भगवान के नाम ला जपी तो उधर कल्याण अवश्य होगी। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ये संसार सागर से तरे पर एक परम नौका बने। सागर ये रामचरित मानस में ना समस्त ज्ञान विज्ञान और भक्ति के भंडार है। ये संसार सागर से तरने के लिए परम नौका बने और ये 6 शास्त्र 18 पुराण उपनिषद निषद 4 वेद सब कुछ के निचोड़ रखी गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में। एक कारण ये जो एक अक्षर है ना वह एक मंत्र के समान है और मंत्र जपे से बड़े बड़े रोग दूर हो जाते और मंत्र के जपे से ही ये संसार से राम नाम रूपी मंत्र है ना बोला जपी तो अजामिल तरगे गणिका तरगे और बालक ध्रुव जैसे भगवान के गोदी में बैठे के सौभाग्य मिली। बालक ध्रुव कौन है? ये संसार में सबसे पहली मनु और शत्रुपा के रूप में भगवान ब्रह्मा जी मनुष्य बने ओकर नातिया। ये मनु और शत्रुपा जैन भगवान ला पाएवर 23,000 साल तक तपस्या करके अगले जन्म में अयोध्या नगरी में भगवान राम के माता पिता बनी महाराजा दशरथ और माता कौशल्या के रूप में वही प्रथम मनुष्य के रूप में ये ब्रह्मा जी संसार में होकर रचना करी मनु और शत्रुपा के रूप में। और मनु और शत्रुपा से ही ये मानव समाज के जो विस्तार हुई तेकर कारण ये समस्त चराचर में जिन जीव में हम मनुष्य कहलाते मनु के संतान हुए के कारण और मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र और 3 पुत्री हुई। यही से संसार में मानव समाज के विस्तार है। तो 2 पुत्र है एक उत्तम और दूसरा प्रियव्रत और जैन 3 बेटी रही। तो पहली बेटी रही देहूति प्रसूति और आकृति। देहूति के विवाह करीश मनु और शत्रुपा आकर्षण कर्दम मुनि के साथ और कर्दम मुनि के साथ करीश तो उनकर यहाँ 9 कन्या के रूप में उधर 9 भक्ति के रूप में जन्म लीस और एक कपिल मुनि वहाँ जन्म ले गए। और यही 9 कन्या में एक माता अनुसुईया माता देहूति और कर्दम मुनि के 9 कन्या में से एक पुत्री जैन माता अनुसुईया के रूप में सारा संसार में एक सती माता के रूप में जाने जाते महान सती के रूप में। तो इस प्रकार से देहूति के जैन पुत्री के से परिवार बनी बड़े बड़े ऋषि मुनि के साथ 9 कन्या के विवाह हुई। और दूसरा बेटी प्रसूति और प्रसूति के विवाह हुई दक्ष प्रजापति के साथ जेकर गोद में माता सती जन्म लेके आई। और तीसरा पुत्री हुई आकृति और आकृति के
विवाह हुई रुचि प्रजापति के साथ, और रुचि प्रजापति और आकृति माता के यहाँ स्वयं भगवान के 24 अवतारों में एक यज्ञ नारायण भगवान है। तो इस प्रकार से यही में ये संसार में मानव समाज के विस्तार हुए, और विस्तार हुई तो एक बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी दोनों जब ये संसार में मानव समाज के विस्तार हो गए तो ओकर सुख साधन के, ओकर सुख वैभव के व्यवस्था करेला पड़ी। तो व्यवस्था करी तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी नाना प्रकार से ओकर से प्रार्थना करी कि मैं इकर जिन कष्ट है, जो राजा महाराजा है ओकर पास तो हर प्रकार के सुख वैभव है, पर जेकर पास नहीं है ओको अनेक प्रकार से कष्ट मिले। तो माता लक्ष्मी माता ही ना हो अपन बेटी बेटा के कष्ट नहीं देख सके, तो भगवान विष्णु से बार बार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जे मनुष्य भगवान के चरण कमल के आराधना करी, भगवान के नाम के जपन करी, ओला तेहा हर प्रकार के सुख वैभव प्राप्त कर दे। तो भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के कहे अनुसार वह नाना प्रकार के सुख, जो सुख दे के प्रकार है, आप सब जानते हो, सुख के वैभव प्राप्त करेंगे नाना प्रकार के जो चीज है बोला भगवान विष्णु जी दीस। तो दीस कैसे? माता लक्ष्मी एक तरफ बैठी, सब भगवान विष्णु जी एक तरफ बैठी, और भगवान विष्णु जी छप्पड़ फाड़ के पूरा संसार के मानव समाज का सुख वैभव दी। और जैसे ही ऐसे देवी एक बार ऐसे पकड़ी और पकड़ के अपन पैर में दबाई, और पैर में दबाई सब पूरा दे। अब माता लक्ष्मी जी देखो देख डरी, चुपले भगवान विष्णु जी धरिस तो का चीज धरिस तो माता लक्ष्मी देख डरिस, और ऐसे कहूँ करके पूरा संसार हमारा जे सुख वैभव प्राप्त करत रही सोला। तो इस प्रकार से जब विष्णु भगवान ने कथे माता लक्ष्मी कि हे प्रभु, आप मोर बेटी बेटा संसार के सब ते सुख दे देसना, सुख के प्रकार दे देसना, अपन अपन भाग्य के अनुसार सुख के प्रकार ला प्राप्त करी। भगवान ऐसे नहीं दे दी सुख के साधन जो प्रकार है बोला ऐसे तब कैसे नहीं है, बोला कृपा के रूप में दर्शे से, और कृपा के रूप में और भाग्य ना मनुष्य अपन कर्म के अनुसार बनाते, और अपन कर्म के अनुसार ये सुख वैभव जो भगवान विष्णु जी के द्वारा दिए गए हैं बोला अपन प्राप्त करते। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी पूछी भगवान विष्णु जी, हे प्रभु, आप देव हो, देवगर तो देव हो, पर मैं देखे हो आप एक चोरी करे हो देते हुए आपके ही सामान ला। तो भगवान विष्णु कहते कि मैं चोरी कभी नहीं करूं, मैं कोई सामान नहीं रखे हो। तो कथे माता लक्ष्मी, मैं देखे हो, मैं आखिला बंद नहीं करे रहे हो। तो भगवान विष्णु ला बहुत प्रकार से माता लक्ष्मी पूछी, और पूछे के बाद भगवान विष्णु जी बताइस का कि हे देवी, मैं ये संसार के मनुष्य ला सब कुछ साधन दे के आशीर्वाद दे हो, पर एक चीज ला मैं रखे हो, वो का हरे कथे माता लक्ष्मी पूछते तो कथे कि ये एक शांति हरे, शांति ला मैं अपन चरण में दबा हूँ। अगर यहू ला शांति ला अगर दे देते हो तो मानो के जो मन है वह नाना प्रकार से वह ये अभिमान में होगा, कुछ भी नजर नहीं आती सोला। हर जगह हर कोई अगर शांति मिल जाती तो शांति के दुरुपयोग करती। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी पूछी तो चरण में रखी, तो ये शांति मिलते कब? यही सत्संग में, यही भगवान के नाम में, भगवान के कथा में यही शांति हम मिलते। और भगवान विष्णु जी की इस माता लक्ष्मी लागी, हे देवी, जब ये जीव भगवान के कथा में जही, सत्संग में जही, और नाना प्रकार के भगवान के कथा ला सुन के अपन जीवन में उतारी, तो वही ना ये शांति प्राप्त होगी। आज तक देखे हो धनी आदमी ना भलो कोई शांति नहीं है, महंगा महंगा बिस्तर तो खरीद सकते पर नींद नहीं खरीद सके, महंगा महंगा ये दवा तो खरीद सकते पर ये शरीर के जो सुख है वो कभी नहीं खरीद सके। तो इस प्रकार से हर प्रकार से जो ये जितने सुख के जो कारण है ना, सुख के जो साधन है वो घर से खरीदे जा सकते, तो सुख ला खरीदे जा सकते पर शांति ला कोई नहीं खरीद सके। शांति तो केवल परमात्मा के चरण कमल में है, और वही चरण कमल में दबा
जाके रखीस और वही है जे जीव है जही और जाके भगवान के शरण में माथा ला वही और माथा ला कैसे ना वही कि ये सिर ला ऊपर शरण में रखी तब जाके जो सिर में बोझ है, जो विकार है, जो कामना है, जो अज्ञानता है, जो निबुद्धिता है, वो सब भगवान के चरण में जाके बरबर ले गिर जाही और बरबर ले गिरी तो वह ये खाली हो जाए भगवान और कृपा दी और शांति प्रदान करी। तो एला हम समझन कैसे जब हम कोई बोझा बोहत है ना मुड़ी में बोझा बोहे हन और वो बोझा ला बोहे बोहे हम मुड़ी ला निहारते हो तो बोझा गिर जाही और गिर ही तो हमार मन ला शांति हो, हमार मुड़ी के बोझ उतर ही तो हमला गरुड़ लागत रही तेल कर से हमला मुक्त मिल ही। तो यही प्रकार से हमार जो मन में नाना प्रकार के बोझ है बोला हम निहारबो भगवान के चरण में तब हमला शांति मिली और उसी प्रकार से भगवान के कृपा के पात्र हम बनबो। तो इस प्रकार से मैं ये गोस्वामी तुलसीदास जी हा एक सुंदर मानव समाज ला इस जो ये भगवान तक पहुँचे के जो साधन बताते तो यही साधन ला नारद मुनि हा भलो अपने हरि और शिव दोनों ये संसार में मुख्य है और वही ला एक जीव है जब थे तो हरि और शिव जिन राम है वही ला जपिस नारद मुनि हा तो वह एक परम भक्त कहले और वही नारद मुनि हा ये जैन मनु और शत्रुपा के जैन नाती है बालक ध्रुव बहुला भगवान ला पाए के नारद मुनि के द्वारा मिले हुए जो मंत्र ला ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो शब्द है द्वादश अक्षर के जो शब्द है जो मंत्र है वही मंत्र ला बालक ध्रुव ला दिएगी क्या नारद मुनि हा और नारद मुनि के द्वारा दिए गए मंत्र ला अपन जपन करी केवल 5 वर्ष में 6 महीना में 5 वर्ष के इस बालक ध्रुव और 6 महीना में ही वह भगवान के गोद में बैठे के अधिकारी बनी। तो यही नाम के महिमा है तो ये नाम के महिमा में हम भी भगवान के गोद में बैठ सकते हैं। वो बालक ध्रुव कोई देवता वेता नो है वो एक साधारण बालक है। अपन माँ जैन अपन सौतेली माँ जे सुरुचि रही से सुनीति और सुरुचि तो अगर जब सुनीति के पुत्र रही ध्रुव और सुरुचि के पुत्र रही उत्तम और तो ये दोनों भाई रही तो सुरुचि है अपन रुचि के अनुसार चले और रुचि के अनुसार चलने वाला और ये सुनीति है नीति के अनुसार चलने वाला तेकर गोद में बालक ध्रुव है और यही है भगवान के परम धाम ला प्राप्त करी और जब तक ये संसार में रही से तब तक वह 36,000 साल तक वह सुंदर राजपाट संभाली अपन पिता के जे उत्तान पाद है उत्तान पाद के जो राज्य है ओला वह आगे बढ़े 36,000 साल तक वह ये संसार में अपन एक धर्मात्मा राजा के रूप में वह राज चले और दूसरा बेटा प्रिय व्रत जो प्रिय व्रत रही वह तो भगवान के परम भक्त रही और इस प्रकार से वह भक्ति के राह में चली और यहाँ से बालक ध्रुव के द्वारा ये मानव समाज के ये विस्तार हुए। तो आओ आगे की पावन चर्चा है। प्यारा सा भजन बोलिए लक्ष्मण सिया रामचंद्र की। Thank you.
निजमति अनुहारी और निपही सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील निपाला और ईस अंश भव परम कृपाला। गोस्वामी जी लिखे कि जैन अच्छा बुरा कवि अपन अपन बुद्धि के अनुसार राजा की प्रशंसा करते और राजा साधु और जे सुंदर बुद्धि वाले जिन सुशील होते वह राजा परम कृपालु भगवान के अंश होते। भगवान के अंशा अवतार बताए तो भगवान के 24 अवतार में बाकी 2 पुरुषा अवतार, 2 मतलब भगवान के पूर्णा अवतार बताए। पूर्णा अवतार में एक भगवान राम है और दूसरा भगवान कृष्ण है। तो बाकी जो 24 अवतार में 22 अवतार है तो बाकी अंशा अवतार है। अवतार तो अंशा अवतार और पूर्णा अवतार और पुरुषा अवतार कथे। पुरुषा अवतार कलयुग में संत के रूप में होते, वह भगवान के जो अंश है। और अंशा अवतार में 24 अवतारों में 22 अवतार माने जाते और 2 पूर्णा अवतार है। और जिन पुरुषा अवतार है तो पुरुषा अवतार महान संत है। और संत हमारे कलयुग के महान संत कौन है? तो हमारे कलयुग के महान संत आए राम कृष्ण परमहंस और सुखदेव मुनि। ये सुखदेव मुनि भगवान के अवतार में है 24 अवतारों में, लेकिन ये पुरुषा अवतार में राम कृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद जी, ये दोनों कलकत्ता के ब्राह्मण आए और दोनों समुद्र में जल में एक जमीन में चले के समान 1 किलोमीटर पैदल चल के दिखाए संसार वासी नन्ना। दोनों संत देखो आप एक उथली माड़ी भर पानी में भी ऐसे चले के सामर्थ्य नहीं है, वो जमीन में चलत है तो जमीन के बराबर ही ऐसे चल के दिखा दी 1 किलोमीटर तक। महान जो संत है राम कृष्ण परमहंस और ओकर शिष्य विवेकानंद जी है। जिन दोनों राम कृष्ण परमहंस ये संसार में जब से अपन जो ये जानी भगवान ला कि ये अपन ज्ञान की अग्नि से जिन संसार के मान्यता है कामना है बोला जला दी और वही परम सुजान होते। और परम सुजान ही ये ज्ञान के अग्नि से जो संसार के सांसारिक संबंध है और संसार में जितना भी विषय कामना है बोला अपन ज्ञान के अग्नि से जला देते, वही परम सुजान कहलाते। परम सुजान रामचरितमानस में 3 मानेगी, एक भगवान शंकर जी और दूसरा भरत जी और तीसरा हनुमान जी। ये परम सुजान है। सोई जान ही जय देव जनाही और जानत तुम ही होई जाए। जिन लोग भगवान जनाना चाहते हैं ना वही जानते, और जब जान चुकी सो लोग कोई प्रकार से कोई चीज जाने की इच्छा नहीं हो वह परम सुजान कहलाते। तो यही प्रकार से जो ये भगवान के जो अंश अवतार है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ईस अंश भव परम कृपाला। जैन राजा कृपालु होते दयालु होते वह भगवान के अंश से आए। एक कारण ओवर जैन हृदय कमल में है वह एक दया के रूप में रहते। ये दया का है, ये धर्म के प्रकार है। ये जैन दया है ना वो धर्म के प्रकार, धर्म के 4 प्रकार होते हैं, दान दया तप और दान दया धर्म और तप। तो चारों युग में चारों धर्म एक धर्म वह नीचे उतरते किसे वह लुप्त हुआ किसे त्रेता। सबसे पहली सतयुग है तो सतयुग में चारों धर्म विद्यमान रही से, और ओकर बाद जब त्रेता युग है तो एक धर्म कम होके 3 धर्म रही, और जब द्वापर युग है तो 2 धर्म टिके रही, और जब कलयुग है तो कलयुग में केवल एक ही धर्म है। परीक्षित राजा जब ये कलयुग लाए संसार में स्थान ले राम के महिमा के नाम से तब एक धर्म रही से। और जो बैल है बैल धर्म के प्रतीक माने जाते, और वही बैल के 3 पैर कट चुके केवल 1 पैर बचे रही से। और उसी समय बोला बहुत प्रकार से कलयुग बोला मारत रही
तबे तो परीक्षित राजा ओकर पास गीस और वही कलयुग प्रवेश होई से और वही एक धर्म यही दया है, न दान है, न तप है, कोई प्रकार से जो ये धर्म के 4 प्रकार हो गए, 3 प्रकार तो लुप्त हो चुके हैं। दया एक दान पर दोनों एक ही जब ये मनुष्य के ऊपर भाव एक समाहित है तो वही से ये राम के नाम ला हम अपन जीवन में उतार सकते और इसके सुनि सनमान ही सब सुबाने भनीति भगति नति गति पहचाने कि इसी प्रकार कारण वह सर्वसाधारण कही हुए भक्ति मति और सुंदर गति ला पहचान के सच के आदर करते और जो प्राकृत राजाओं के स्वभाव और मोर जो कौशल राज महाराज भगवान रामचंद्र जी तो राजाओं में भी शिरोमणि है, वह महाज्ञानी है। काबर ये तो ज्ञान के स्वरूप माने किसना भगवान रामचंद्र जी ला ज्ञान के स्वरूप माने धनीति भगी की जान शिरोमणि कौशल राव और यह प्राकृत मणिपाल स्वभाव ये माता सीता ला भक्ति स्वरूप मानी और लक्ष्मण जी ला वैराग्य स्वरूप मानी सर भगवान रामचंद्र जी ला ज्ञान स्वरूप भगवान रामचंद्र जी तो ब्रह्म के अवतार और लखन लाल जी हा ये धरती ला जैन अपन सिर में धारण करे है 1000 शेष वाले नाग जी ओकर 999 फण के अवतार है लखन लाला पूरा 1000 फण के अवतार नो ही लखन लाला वह तो 999 फण के अवतार 1000 फण वाले जैन ये धरती ला पोहे है ना अपन मुड़ में तो ये फण के अवतार है कौन लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ एक फण के अवतार है इसके कारण तो दोनों में बहुत युद्ध होते बहुत ही बराबरी के जो युद्ध होते तो दोनों फण के अवतार है तो वे तो शक्ति रही ना तो इन्हीं प्रकार से 999 के लखन लाल जैन वैराग्य स्वरूप माने और जैन ये मेघनाथ ओला एक फण के अवतार मानी तो इस प्रकार से जान शिरोमणि कौशल राव भगवान रामचंद्र जी राजाओं में शिरोमणि है और ज्ञान के समुद्र रीझत राम स्नेह निसोते को जग मंद मलिन मति मोते कि वे भगवान रामचंद्र जी जैन का स्नेह करके रीझ जथे और वह मोर से बढ़ के संसार में मलिन और मन बुद्धि वाला कौन है कौन कहा थे भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी देखो ये महान संत हो के एक ये पुरुषा अवतार में आते हूँ ये गोस्वामी तुलसीदास जी ना और जहाँ जहाँ गलती हुई वहाँ वहाँ सुधार के पढ़ ली कथे तो संत मन ही सुधार सकते और यह सुधारे की आवश्यकता नहीं है महान संत हनुमान जी हर जगह सुधार दे कि श्री राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जोरी जुग पानी जब ये चौपाई का लिखत रही कथे ना जब गोस्वामी तुलसीदास जी है तो श्री राम मैं सब जग जानी बस लिखे रही कथे एक अर्धाली ला चौपाई के एक अर्धाली ला लिखे रही और जब लिखत रही तो दरवाजा के बाहर बहुत शोरगुल आई कथे और शोरगुल सुने पर वह हनुमान जी है जब अपन घर से बाहर निकली तो घर से बाहर निकली तो एक बहुत बड़े जो बैल रही से वह बैल सबला ये मारे वर कुदावत रही से तो ओला जब गोस्वामी तुलसीदास जी है देखी तो बैल के पास बहु है जाए लगी तो एक आदमी रही से की हे गोसाई जी ओकर पास मत जाओ वो बहुत मारथे और वो मारथे तो ओकर बात ला मान ले कहीं के तो ये तो एक चौपाई लिखे रही ना एक अर्धाली ला श्री राम मैं सब जग जानी श्री राम ला तो मैं सबके ऊपर जानती वो कण के वासी है घट के वासी है तो सब में राम है तो ये बैल में भी राम है तो ये राम मोर काबर मोला मारी और मोला काबर ये मोर कुछ बिगाड़ी तो हाँ जैस गोस्वामी तुलसीदास जी का वो बैल के सामने चल दे बैल की तो उठा के कचार दी गोस्वामी तुलसीदास जी का जब ऊंचा कचारी उठी दौड़त आई और जब लिखत रही श्री राम मैं सब जग जानी हो चौपाई लग काटे ल धरी कि सब में राम नहीं है ये बैल में अगर राम रहती तो वो उठा के नहीं कचारती तो हनुमान जी है देखो
जब वाल्मीकि जी के समय में उनके हेरी इसकी जब जब गलती होगी तो मैं हथ तोला ये तोर पास मैं और सुधारे बरे हूँ और ये मानव कल्याण के लिए हरे एक कारण हनुमान जी है यहाँ सुधारे बरे और मिली जब मिटावत भी तो मिली ये मिटाई की आवश्यकता नहीं है का सब में सिय राम में सब जग जानी कहा तो सब में राम है तका तोला जन चेतई से जन की बैल मारते अगर पास मत जा कहेंगे तो राम न वो राम आए तभी तो तब कहीं से तोला रास्ता बताई तोला वहां जाए से मना करी अगर मान जते बोला राम समझ के वो में राम है कहीं के समझ के मान जते तो तोला आज वो खा के नहीं कचारती और ये चौपाई रखी सिय राम में सब जग जाने और करो प्रणाम जोड़ी जग पानी सबला मैं प्रणाम करत हूँ सब में राम है सबके घट घट में भगवान है दूध में माखन छुपे है चकमक में आग और मोर राम तो कण कण में बसे है ऐ संत जनों जाग सको तो जाग दूध में माखन छुपे है चकमक में आग पर दिखाई नहीं दे वो विलुप्त है ये संसार में हनुमान जी भी है हर जगह विद्यमान है और ये खासियत है जहाँ राम कथा है जहाँ भगवान के कथा है वहाँ तो बिना बुलाए हनुमान जी आ जाते पर दिखाई नहीं दे उसी प्रकार से भगवान घट घट में है जो घट घट के वासी जो रोम रोम में विराजमान है ये मनुष्य के शरीर में जो 3.5 करोड़ रोम है 3.5 करोड़ रोम में 3.5 करोड़ के रूप में अंश के रूप में भगवान विराजमान है और एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है भगवान के ऊपर तो हमारे जो 3.5 करोड़ जो रोम है वो में कण के रूप में विराजमान कण के रूप में विराजमान है देखकर संतोष की रोम रोम में भगवान है जान सको तो जान और जाने के साधन का है भगवान के जाने के साधन तो यही एक संत समाज है और संत समाज में ही ये सत्संग में ही सत्य के संग करवे तब जाके अंतरात्मा में छुपे जो अज्ञानता है वह अज्ञानता मिट के ज्ञान के प्रादुर्भाव होगी और भक्ति के उत्पत्ति होगी सत्य के मार्गदर्शन होगी विवेक के जागरण होगी सही गलत के पहचान होगी तब इसी प्रकार से हम जाने के एक माध्यम बन सकबो तो यही सत्संग के भी महिमा बते और भक्ति भी की भनीति भगति नति गति पहचाने भक्ति 9 प्रकार के नाथा भक्ति बते भगवान रामचंद्र जी हाँ बोला सबरी माताला 9 प्रकार के भक्ति की प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति यमान और चौथी भगति गुण गण करई कपट पजिगाती और पंचम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भेद सो वेद प्रकाशा छठ दम शील विरति बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातों भगति मम मोटे जो 8 जथा लाभ कर संतोषा और 9 सरल सब सन छल हीना और मम भरोस ही हरस में दीना जो 7वां भक्ति है तो भूलिए इस प्रकार से 9 भक्ति ला माता सबरी ला बताई भगवान रामचंद्र जी हाँ जेकर पास 9था भक्ति है ना तो 9था भक्ति होकर यहाँ भगवान स्वयं विराजमान होते 9था भक्ति काकर भराई से माता देवती और करदम मुनि के यहाँ 9 प्रकार के भक्ति जो 9धा भक्ति के रूप में 9 कन्या के रूप में आई तब तो कपिल मुनि के रूप में भगवान अवतरित हुई तो इस प्रकार से जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति है और शक्ति में वो हर प्रकार से ये मानव ये जीवला भगवान के पास पहुँचे के साधन है और इसकी रीझत राम स्नेह निसोते को जग मंद मदीन मति मोते भगवान रामचंद्र जी का सब में रीझ जथे और रिझाए के ये एक साधन है का यही सत्संग भगवान रामचंद्र जी ला पाए के 4 साधन बते और 4 साधन में ये रामचरित मानस ला 4 मानस सरोवर की और मानस सरोवर में
चार घाट बताई। साधारण से संसार में जो सरोवर रथे बहु में चार घाट रथे, इसी प्रकार से ये मानस सरोवर लगलो चार घाट के रूप में लिखी। और सबसे पहली गोस्वामी तुलसीदास जी रचना गई थे चारों घाट के वर्णन करी। काबर ये और भगवान शंकर और माता पार्वती, जिन श्रद्धा स्वरूपा माता पार्वती और विश्वास स्वरूप भगवान शंकर जी है, तो ओकर आराधना करी तो ये श्रद्धा और भक्ति का जब जागृत होगी मनुष्य के हृदय आत्मा में, तब भगवान का पहचाने के सामर्थ्य होगी। तो इस प्रकार से साधन बताई। प्रथम चार घाट बताई, चार घाट में चार श्रोता और चार वक्ता बताई। प्रथम घाट में याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी ने भगवान की कथा सुने, बोला कि इस कर्म घाट। और दूसरा घाट में भगवान शंकर जी माता पार्वती का कथा सुने, बोला कि इस ज्ञान घाट। और तीसरी घाट में काकभूषण जी या गरुड़ जी का सुने, सोलह की इस भक्ति घाट और तीसरी घाट। और चौथी घाट में गोस्वामी तुलसीदास जी या संत समाज ला ये कथा ला सुने। और ये चौथी घाट शरणागति घाट हुई। तो यही ना भगवान ने पाए के साधन बते। तो किस प्रकार से पाए के साधन बनी, तो पहली कर्म घाट में याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी मुनि ला सुने। तो एक कर्म घाट की तो कर्म करवे कैसे, जीव कर्म कर ही कैसे, तब ज्ञान घाट में प्रवेश करी, जहाँ भगवान श्रद्धा और विश्वास के रूप में जहाँ विराजमान है। तो इसकी यही सत्संग में आना, भजन कीर्तन करना, भगवान ला याद रखना और अपन बुद्धि और चित्त में भगवान ला, ये चित्त रूपी गुफा में भगवान विराजमान होते। चार प्रकार के गुफा बताए, एक मन, चित्त, अहंकार और बुद्धि। और चारों में अलग अलग विराजमान है। चारों गुफा में मन में संपाति ला बिठा है और चित्त में भगवान रामचंद्र जी, अहंकार में बाली है और बुद्धि में स्वयं प्रभा है। तो इस प्रकार से चार गुफा बताई। तो जो चित्त रूपी गुफा में भगवान रामचंद्र जी विराजमान रहते। तो जब हम ओलापन चित्त रूपी गुफा में विराजमान कराबो, तो ये ज्ञान के प्रादुर्भाव होगी। और ज्ञान के प्रादुर्भाव हुई और यही बिठाए के कर्म करबो हम, तो कर्म घाट से ज्ञान घाट में प्रवेश हो। और जब ज्ञान घाट में प्रवेश हुई तो ज्ञान के प्रादुर्भाव हुई, तो भक्ति के उत्पत्ति हुई। और भक्ति की उत्पत्ति होगी तो ये इसमें भगवान के पास जाए के शरणागति बने के हम एक साधन मिल जाई हमला, और भगवान हमला शरणागति ले ली। चौथी घाट में गोस्वामी तुलसीदास जी यही संत समाज में तो सुनावते। और वही के पावन चर्चा आज मला आप मन के बीच में जो चर्चा करे बर मिले है, तो उन्हीं ला अपन टूटी फूटी भाषा में जो गुरु के द्वारा मिले जो प्रसाद है, और संतों के वाणी से जो सुने प्रसाद है, वही ला मैं आप मन के बीच में रखेंगे प्रयास करता हूँ। आओ आगे की पावन चर्चा एक प्यारा सा भजन के बाद बोले लखन से रामचंद्र की। Baba
एक भजन दीदी और परिवार अभी आवाज नहीं लगेगा। एक भजन के बाद मंच से विदाई।
रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास